हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम अभी पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट और आ चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं सॉल्व किए हैं तो उन्हें पहले ज़रूर करें। बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो वो आपको यहाँ पे कवर करने में टाइम नहीं लगेगा। इससे पहले हम फैमिली लॉ और एडवोकेट्स एक्ट पूरा कवर कर चुके हैं। उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ज़रूर जाके सॉल्व करना। चलो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिट ऑफ सर्टियोरारी कैन बी इशूड अगेंस्ट। रिट्स हम डिटेल में पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। सारी रिट्स कौन सी किस बारे में होती है, क्यों होती है, तो दोबारा यहाँ उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी पूछा गया कि रिट ऑफ सर्टियोरारी किसके अगेंस्ट इशू हो सकती है। ऑप्शन है ए जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ऑप्शन बी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ओनली, या फिर डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ए जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज। देखो, सर्टियोरारी रिट का एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से लेना देना नहीं होता है, वो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी से ही रिलेटेड होती हैं। तो फिर सर्टियोरारी रिट क्या होती है? टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। एक हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट इशू करता है टू क्वॉश एन ऑर्डर दैट दे हैव मेड बियॉन्ड देयर ज्यूरिसडिक्शन। जिस पे उनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, उन्होंने अगर उस पर फैसला दे दिया है अपनी रीच से बाहर जाके, तो उस केस में उनसे ऊपर का कोर्ट ये रिट इशू कर सकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट करे चाहे हाई कोर्ट करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस लॉ है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड that it is violation of legal rights to not permit the injured member of medical profession to have expert opinion with reference to medical treatment that was wrong, but for treatment after the completion of the procedural formalities in the case. Basically इसका केस जो रिलेटेड था वो इस बारे में था कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, मान लो आप उसे हॉस्पिटल ले गया कोई, और वहां पे वो बोल दें कि पहले प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज पूरी करवाइए, उसके बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे। इससे रिलेटेड केस था और सामने वाला मर गया, तो फिर उस पर जब बात छिड़ी तो ये बात फाइनल सामने आई कि नहीं, आपको पहले ट्रीटमेंट ऑफर करना होगा। ये बेसिक बेसिक राइट है। ठीक है, इसके ऑप्शंस क्या हैं? कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन है पीपल्स यूनियन ऑफ इंडिया केस, थर्ड है परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1989 का केस है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है। इट इंक्लूड्स राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड। ठीक है, डॉक्टर्स मस्ट नॉट रिफ्यूज ट्रीटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज और पुलिस डॉक्यूमेंटेशन। आगे बढ़ते हैं। रेसिड्यूरी पावर्स इन इंडिया में बी एक्सरसाइज बाय। बेयर एक्ट खोलो, चेक करो रेसिड्यूरी पावर्स कहाँ पे मेंशन्ड है, किस आर्टिकल में, वो वहां लिखा होगा क्लियरली। ऑप्शंस हैं पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, या फिर बोथ ए एंड बी। द करेक्ट आंसर इज ए, पार्लियामेंट। आर्टिकल 248 देखो, उसका नाम है रेसिड्यूरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन, जिसमें क्लियरली लिखा है कि पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव पावर है। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की पावर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ऑप्शन है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या आयरलैंड। द करेक्ट आंसर इज सी, यूएसए। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू होता क्या है यहाँ पे देखो। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू डिक्लेयर एनी लॉ और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट वायलेट्स प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी लॉ है या एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को वायलेट करता है, तो कोर्ट उसको खारिज कर सकता है। ठीक है, तो उस पावर को कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये हमने यूएसए से पिक किया है। ठीक है, अब एक शॉर्ट में यहाँ पे मेन मेन चीजें लिखी, इसके अलावा भी बहुत चीजें, बट ये सबसे मेन मेन वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। Enforcement of which of the following articles of the Constitution of India cannot be suspended even during proclamation of emergency। जिसने भी पिछला पार्ट मेरे साथ लगाया है उसको इसका आंसर पता है, क्योंकि इमरजेंसी पे वहां पे क्वेश्चन 2 बार आया था कि कौन सी ऐसे आर्टिकल्स हैं जो नहीं सस्पेंड होंगे इमरजेंसी के बावजूद। इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन है आर्टिकल 14 एंड 19, 20 एंड 21, 23 एंड 24, या फिर 31 एंड 22। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 20 एंड 21। हमने इसे डिटेल में पिछले पार्ट में डिस्कस किया है, वहां जरूर देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज empowered टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स इन स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो स्टेट लिस्ट के प्रोविजंस होते हैं उस पे पार्लियामेंट एक्ट कर सकती है इन नेशनल इंटरेस्ट। ऑप्शन है आर्टिकल 249, 250, 252 या 253। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 249। जाके बैरक खोलोगे, उसका नाम ही देखो यही है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। एक्ट तक जाने की भी जरूरत नहीं होती, आपको इंडेक्स देखोगे कई बार तो वहीं से आंसर मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
In which of the following cases Supreme Court has held that the right to privacy does not include right to die? मरने का राइट इंक्लूडेड नहीं है राइट टू प्राइवेसी में, ये किस केस में कहा गया था? पहला ऑप्शन है स्टेट वर्सेस संजय कुमार भाटिया, दूसरा है जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तीसरा है आर वर्सेस हॉलीडे, या फिर पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है बी, जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। देखो सेक्शन 309 आईपीसी अटेम्प्ट टू सुसाइड को है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड किया गया था, और ये कहा गया था कि देखो राइट टू लाइफ तो एक नेचुरल राइट है, बट सुसाइड इज एन अननेचुरल टर्मिनेशन ऑफ लाइफ, इसलिए उसको हम इसका पार्ट नहीं मान सकते, ठीक है, कि वो राइट टू प्राइवेसी या राइट टू लाइफ का पार्ट माना जाए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट इज डिसाइडेड बाय, सिंपल, बेयर एक्ट उठाओ, मनी बिल के सेक्शन में जाओ, आंसर मिल जाएगा। ऑप्शंस है प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन डिसाइड करता है कि बिल मनी बिल है या नहीं है? करेक्ट आंसर इज डी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 110 देखो, मनी बिल से रिलेटेड है, वहां पे पॉइंट नंबर 3 में लिखा है इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल इज द फाइनल डिसीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, इंडेक्स से सॉल्व हो जाएगा, इन इसको जाके पढ़ो। ऑप्शंस देखो 323 बी, 323 ए, 233, 323, इनको जाके देखना है, जिसके अंडर भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आ रहे होंगे वही आंसर है। करेक्ट आंसर देखो क्या है, ऑप्शन बी आर्टिकल 323 ए। देखो ट्रिब्यूनल्स में गए, क्लियरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लिखा है 323 ए के अंडर। ठीक है, अगला देखते हैं। डिसीजन अंडर 10 शेड्यूल इज मेड बाय, अगेन बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन है प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउसेस। 10 शेड्यूल में जाके देखते हैं हम लोग। ऑप्शन डी आंसर है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउसेस। 10 शेड्यूल में 6th में देखो, डिसीजंस ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। हमसे पूछा है कि डिसीजन कौन लेता है 10 शेड्यूल के अंडर, तो यहाँ लिखा है द डिसीजन ऑफ द चेयरमैन और एज द केस में बी द स्पीकर ऑफ द हाउस शैल बी फाइनल, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउसेस हमने इसलिए लिखा कि वो स्पीकर भी हो सकते हैं, चेयरमैन भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये फिर एक केस लॉ है। सुप्रीम कोर्ट इन्वोक द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द केस ऑफ। देखो इसको ऐसे समझो, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से क्या समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, यानी ये कोई बड़ा मुद्दा है, ठीक है। खैर आगे देखते हैं केसेस कौन से हैं। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, या फिर अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर इज ए, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 का केस है। इस केस के चलते सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी जो होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करता था, उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। ठीक है, काफी न्यूज में था, आई एम श्योर आप में से बहुतों ने सुना भी होगा। It decriminalized homosexual acts between two adults, striking down parts of 377 of IPC। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और इट मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन अ वे दैट इट ट्रांसफॉर्म सोसाइटी टुवर्ड्स ग्रेटर इंक्लूजन, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। कि इसका इंटरप्रिटेशन इस हिसाब से होना चाहिए कि ये ट्रांसफॉर्म हो, सोसाइटी अच्छे तरीके से बदले, ज्यादा इंक्लूसिव सोसाइटी हो, बराबरी हो लोगों में और लिबर्टी भी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगेन अ केस लॉ। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑन 10 जनवरी 2020 रिलेट्स टू, किस चीज से जुड़ा हुआ केस है? ऑप्शन ए, चैलेंज्ड आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सीकिंग इशुएंस ऑफ एन अप्रोप्रिएट रिट। आर्टिकल 12 को चैलेंज किया था कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि कोई अप्रोप्रिएट रिट को लेके इशू था। ऑप्शन बी, फॉर सेटलिंग असाइड द ऑर्डर ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन कम्युनिकेशन थ्रू द इंटरनेट इन जम्मू एंड कश्मीर। इसलिए दिया गया कि जो ऑर्डर पास हुआ है, रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है इंटरनेट में जम्मू एंड कश्मीर में, उसको हटाने के लिए। ऑप्शन सी, फॉर सेटिंग असाइड ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट बाय विच जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज यूनियन टेरिटरी, उस ऑर्डर को हटाने के लिए जिसके चलते जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था। या फिर ऑप्शन डी, फॉर सेटिंग असाइड ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट बाय विच लद्दाख वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज यूनियन टेरिटरी। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? देखो थोड़ा सोच के देखो, 2020 के टाइम पे क्या हुआ था, याद करो। ये रिलेटेड ज्यादा लग रहा है क्योंकि 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया था। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ के गए हो तो आप ए तो मत ही मार्क करो, ठीक है, कि आपको इतना तो समझ में आ रहा है। ज्यादा इशू कश्मीर को लेके हुआ था, ये भी पता है, तो ये पॉइंट भी नहीं होगा। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको मान लो कुछ ना आता हो, क्योंकि इसका आंसर आपको बैराक में तो मिल नहीं रहा है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, कि कुछ भी ना आता हो तो भी
ये और ये तो मत मार्क करो इस केस में, क्योंकि ये लद्दाख से जुड़ा हुआ है और ये अलग मुद्दे से लग रहा है। दिस इज मोर रेलिवेंट बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड जिस टाइम पे केस हुआ है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने केस का साल मेंशन किया है। ओके, तो एटलीस्ट तुम्हारी 50% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि तुम आंसर सही मार्क करोगे, 4 में से अगर 2 एलिमिनेट कर देते हो, ठीक है। अब देखते हैं आंसर। आंसर है बी, फॉर सेटिंग असाइड द ऑर्डर ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन कम्युनिकेशन थ्रू इंटरनेट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हुआ क्या था, अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाया था, सबको पता है। गवर्नमेंट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट सर्विसेज इन जम्मू एंड कश्मीर। अनुराधा भसीन जो एग्जीक्यूटिव एडिटर थी कश्मीर टाइम्स की, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी कि ये तो मतलब हमारे ऊपर एक मतलब इंटरनेट का एक्सेस ना देना तो हमारे ऊपर एक बड़ा हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया ना। तो फिर राइट टू इंटरनेट माना गया था पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) एंड आर्टिकल 19(1)(g) एंड सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जितने भी शटडाउन के ऑर्डर्स हैं उन्हें रिव्यू किया जाए, कोई जायज वजह है कि नहीं उस शटडाउन की, और अगर नहीं है तो फिर उस शटडाउन को हटाया जाए। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 145 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स, देखो सीधे आर्टिकल जाके खोलो वहीं आंसर मिलेगा, पता चल गया। दैट द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस who are to sit for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to the interpretation of this constitution for the purpose of hearing any reference under article 143 shall be, कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 145 क्लॉज 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कितने मिनिमम नंबर ऑफ जजेस बैठने चाहिए जब भी कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ डिस्कस हो रहा हो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 9, सॉरी 2, 3, 5 या 9। करेक्ट आंसर इज सी 5। बैराक देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि मिनिमम नंबर ऑफ जजेस 5 होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अंडर आर्टिकल 279 ए, सीधे जाके खोलो आंसर मिल जाएगा वहीं पे। जीएसटी काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, कौन बनाता है जीएसटी काउंसिल, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑप्शन बी रेस्पेक्टिव गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, या ऑप्शन डी कलेक्टिव बॉडी ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। करेक्ट आंसर इज सी प्रेसिडेंट। 279 ए पे गए, सबसे पहला वर्ड है प्रेसिडेंट शैल, और कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर, क्या पता अगली बार डेज पूछ ले। और यहीं पे ये भी देख लो 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, अभी इस पे भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे कि जीएसटी किस अमेंडमेंट के अंदर एक्ट किया गया था। दिस इज 101st अमेंडमेंट 2016 में जो आया था, उसके चलते जीएसटी आया था। आई एम डेड श्योर इस पे आगे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ, आर्टिकल 1 पहली लाइन होगी ये। ऑप्शन है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, क्वासी फेडरल, यूनियन ऑफ स्टेट्स, या यूनिटरी प्रिंसिपल ऑफ अ स्पेशल टाइप। आंसर इज ऑप्शन सी यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखो पहला आर्टिकल पहली लाइन शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट हैज लीगलाइज्ड लिविंग विल्स एंड पैसिव यूथनेशिया सब्जेक्ट। यूथनेशिया हम बहुत डिटेल में पार्ट 1 में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, और स्पेसिफिक ये केस रिपीट हुआ है, ये केस भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, जिसने वो लेक्चर देखा होगा उसे इसका आंसर आता होगा, कमेंट्स में जरूर बताना। ऑप्शन ए अरुणा रामचंद्र शानभोग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का केस है। ऑप्शन बी कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी जियान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, या फिर ऑप्शन डी चेन्ना जगदीश्वर वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंसर इज ऑप्शन ए अरुणा रामचंद्र शानभोग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का केस है, जहां पे पैसिव यूथनेशिया को परमिट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 310 कॉन्स्टिट्यूशन का किस बारे में बात करता है? ऑप्शन ए डॉक्ट्रिन ऑफ इम्यूनिटीज एंड इंस्ट्रूमेंटालिटीज विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। ऑप्शन बी डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट्स, ऑप्शन सी डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट्स, या फिर ऑप्शन डी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट्स। पहले के पार्ट जिसने लगाए होंगे उसे पता है, प्लेजर पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो कौन से डॉक्ट्रिन की बात हो रही है आर्टिकल 310 में? इम्यूनिटीज एंड इंस्ट्रूमेंटालिटीज की, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, नेचुरल जस्टिस, या फिर प्लेजर? आर्टिकल जाके खोलो सीधे आंसर मिल जाएगा। करेक्ट आंसर इज डी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट्स। एग्जैक्ट टॉपिक रिपीट हुआ था, पिछली बार भी प्लेजर पे ही क्वेश्चन था और 2 बार आ चुका है। ऑप्शन डी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। 310 में जाके देखोगे तो लिखा है कि किसके प्लेजर पे जॉब रहेगी, सेंटर में प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, स्टेट में प्लेजर ऑफ गवर्नर। आगे बढ़ते हैं। अ डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट अगेंस्ट अ मैन और अ वुमन on the only on grounds of sex would be violative of article 15(1). 15(1) के अंदर कुछ कंडीशंस हैं जो जिनका वायलेशन माना जाता है, ठीक है। तो पूछा गया है अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है एक आदमी और औरत में किसी के साथ भी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर सेक्स, तो फिर किस चीज का वायलेशन हो रहा है? ए सेक्स, बी रेम्यूनरेशन, सी प्लेस ऑफ बर्थ, या डी एजुकेशन। तो देख के ही पता चलता है ऑब्वियसली ए ही है। आर्टिकल 15 देखो तो यहाँ लिखा है, देखो, ठीक है। अगला देखते हैं।
राइट टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन फ्लो फ्रॉम, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में आरटीआई को लेके। ऑप्शन ए आर्टिकल 19(1) ए, आर्टिकल 20, आर्टिकल 13 या फिर आर्टिकल 14। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आर्टिकल 19(1) ए। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 का केस था। उसके बाद पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का केस था। ठीक है, उसमें बात हुई थी कि आपका हक बनता है जानने का जो भी कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जाके प्रियम्बल खोलो, पहला पेज होगा तुम्हारे बैराक का। द एक्सप्रेशन लिबर्टी इज फॉलोड बाय, देखो लिबर्टी के बाद क्या लिखा है, ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। ऑप्शन सी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, या फिर ऑप्शन डी जस्टिस सोशल एंड इकोनॉमिकल। आंसर इज ऑप्शन बी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। देखो यहाँ अटैच्ड है। वी आर डन विद आवर पार्ट 5। इसके बाद हमारे 2 से 3 पार्ट मैक्सिमम और आएंगे एंड वील बी डन विद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसके अलावा हमने एज आई टोल्ड यू एडवोकेट एंड फैमिली भी कवर कर रखा है, उन्हें भी जाके जरूर देखना, जरूर सॉल्व करना। फैमिली लॉ से आपके 8 क्वेश्चन अप्रॉक्स आते हैं, एडवोकेट्स एक्ट से आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हम अभी कवर कर रहे हैं इससे 10 क्वेश्चन आते हैं। वंस यू आर डन विद दीज 3 टॉपिक्स जो कि बहुत लंबे नहीं कवर किए हैं, इनके प्रीवियस क्वेश्चन कर लोगे, यू आर गुड टू गो फॉर 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 विच इज 20% ऑफ योर पेपर। गुड इनफ। आपको 50% के ऊपर मार्क्स चाहिए होते हैं, विच आई वोंट से कि 50% का ही टारगेट रखो, ऑब्वियसली 60-70 के ऊपर का टारगेट रखो। 20 नंबर का पेपर तुम तैयार कर चुके हो यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, यू आर प्रीटी मच गुड टू गो। ठीक है, सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू लीव योर कमेंट्स इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर और if this is helping you in any way, and stay tuned, keep watching.